अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th जोग्राफी में मड़कियापा जिब्रोग्रेसी उर्दू हाई स्कूल। बच्चों, आपका तीसरा टॉपिक तबई साख्त और आबी निज़ाम ये मुकम्मल हो चुका है। आपने तबई साख्त में यानी कुदरती हिस्सों में भारत के 5 कुदरती हिस्से आपको बताए गए हैं और उसमें हिमालय शुमाली भारत का मैदानी इलाका, जजीरानुमा भारत, साहिली इलाका, जज़ायर। उसी तरह आपको ब्राज़ील के भी 5 कुदरती हिस्से बताए गए हैं। बुलंद ज़मीन, उमूदी दीवारनुमा चट्टान, साहिली इलाका, मैदानी इलाका और जज़ायर का मजमूआ। ये आप भारत के और ब्राज़ील के 5 कुदरती हिस्से देख चुके हैं। उसी तरह आबी निज़ाम में भी यहाँ पर आप दरिया किधर से निकलते हैं और किधर जाकर मिलते हैं, ये आपको फर्कुनापा ने अच्छी तरह से तफसीली मालूमात आपको दी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपका तीसरा टॉपिक हो चुका था। अब आज हम चौथे टॉपिक की तरफ आ जा रहे हैं, यानी आब व हवा। बच्चों, आब हवा को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। इसमें मैं एक वीडियो भेजी हूँ आपको, और वो वीडियो में क्या है थोड़ा सा तफसीली तौर पर बताती हूँ। वीडियो में यहाँ पर ब्राज़ील और भारत का दोनों का नक्शा दिया गया है, यानी नक्शाखानी की गई है। उसमें सवालात दिए गए हैं, उसके जवाबात को यहाँ पर मैंने बताई हूँ, यानी जवाबात देने की कोशिश की हूँ, और आप उसे गौर से पढ़कर समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो में ब्राज़ील की सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत और कुदरती उमूदी तराश को जाहिर किया गया है। भारत का उसी तरह उसमें यहाँ पर बताया गया है पेज नंबर 26 पर। तो भारत का नक्शा है, उसमें शक्ल 4.3 का भी यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि भारत के सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत को जाहिर किया गया है। बच्चों, आप 9th में एक सबक पढ़ चुके हैं। वो सबक ये था कि नक्शों की किस्में। तो उसमें यहाँ पर दर्जे हरारत को जाहिर करने के लिए मसावी कदर का इस्तेमाल किया गया था, और सालाना औसत बारिश को जाहिर करने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे साए का तरीका कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो है मैंने आपको डाली हूँ, और उसे गौर से सवालात के जवाबात को सुनकर समझने की कोशिश करेंगे। आज जब हम इस सबक में, यानी ये पहले पीरियड में ब्राज़ील और भारत की आबहवा की खुसूसियात और आबहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और कुदरती आफात का मुतालिया करना है। तो बच्चों, ये 2 मुल्कों का मुतालिया करना है, लेकिन आज के पीरियड में हम सिर्फ ब्राज़ील की आबहवा और उसकी खुसूसियात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। यह है चौथा सबक, आबहवा और ब्राज़ील की आबहवा की खुसूसियात। तो बच्चों, ब्राज़ील का बेशतर इलाका मुंतके हार्रा में वाक़ है। ब्राज़ील का बेशतर इलाका मुंतके हार्रा में वाक़ है। यहाँ पर यह है ख़त्ते इस्तवा। तो यह है ब्राज़ील है, और यहाँ पर इसका बेशतर इलाका यहाँ पर मुंतके हार्रा में वाक़ है। अब बच्चों, मुंतके आप 5वीं जमात से पढ़ते आ रहे हैं, मुंतके और हवा के दबाव के पट्टे। और उसी तरह 7वीं में भी एक यहाँ पर सबक हो चुका है, चौथा सबक हवा का दबाव। उसमें भी आप मुंतके पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको एक मरतबा सरसरी तौर पर मुंतके किस तरह तैयार होते हैं और हवा के दबाव के पट्टे किस तरह बनते हैं, किस तरह वजूद में आते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। ये बच्चों हमारी ज़मीन, और ये बीच का हिस्सा है 0 दर्जे, इसे ख़त्ते इस्तवा कहते हैं। और यहाँ पर मुंतके हार्रा। मुंतके हार्रा यानी बच्चों ऐसा खित्ता जहाँ पर सूरज की किरणें उमूदन पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा होता है।
और थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है मुंतके मोतदला, मुंतके मोतदला। तो यहाँ पर मुंतके मोतदला यानी वो खित्ता जहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों बराबर होती है। थोड़ा हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है मुंतके बारदा, यह है मुंतके बारदा यानी मुंतके बारदा यानी जमीन जहाँ तमाम साल बर्फ से ढकी हुई होती है। तो इस तरह यहाँ पर ये मुंतके तैयार होते हैं। यह है मुंतके मोतदला और यह है मुंतके बारदा। तो ऐसे यहाँ पर ये मुंतके तैयार होते हैं बच्चों। तो ये जब मुंतके तैयार हो जाते हैं तो ये मुंतके तैयार होने के बाद तो यहाँ पर जमीन पर सूरज से हासिल होने वाली तमाज़र, तमाज़र यानी बच्चों गर्मी, तमाज़र यानी गर्मी, सूरज से जमीन पर सूरज से हासिल होने वाली तमाज़र यानी गर्मी गैर मसावी होती है। इसलिए खते-इस्तवा से कुतुबे शुमाली और कुतुबे जुनूबी, कुतुबे शुमाली और कुतुबे जुनूबी, कुतुबे शुमाली और कुतुबे जुनूबी के जानिब दर्जे हरारत की तकसीम गैर मसावी होती है और जिसकी वजह से ये हरारत के मुंतके तैयार होते हैं। मुंतके हर्रा, मुंतके मोतदला, मुंतके बारदा। तो ये हरारत के मुंतके वहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, तैयार होते हैं। और दर्जे हरारत के पट्टों की वजह से जमीन पर हवा के दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मुंतके हर्रा है तो यहाँ पर कम दबाव के पट्टे तैयार होते हैं और यहाँ पर मुंतके मोतदला है, यहाँ पर ज्यादा दबाव के पट्टे तैयार होते हैं और यहाँ पर कम दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। तो इसी तरह ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ ये पट्टे तैयार होते हैं। जब ये पट्टे वजूद में आते हैं तो यहाँ पर मुंतके ये सब तैयार हो जाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये आपको नजर आ रहा है ये नक्शा, तो ये नक्शे को आप बखूबी जानते हैं और ये नक्शा है ब्राजील का नक्शा है, यानी ये ब्राजील का नक्शा है और ये वो मुल्क है जहां से खते इस्तवा गुजरता है और खते जद्दी भी गुजरता है। क्या होता है, खते इस्तवा भी गुजरता है और खते जद्दी भी यहाँ से गुजरती है, क्योंकि ब्राजील की अर्जुल बलदी उसर ज्यादा होने की वजह से हवा के दबाव में यहाँ पर तनु पाया जाता है, आब हवा में तनु पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो है खते इस्तवा और खते जद्दी ये दोनों यहाँ पर इस मुल्क में यानी ब्राजील में है और इस रहने की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों भी अर्जुल बलदी उसर ज्यादा होने की वजह से आब हवा में तनाव ज्यादा होता है या पाया जाता है। खते इस्तवा के करीब ये खते इस्तवा है, खते इस्तवा के करीब यानी शुमाल के हिस्से में दर्जे हरारत यानी ज्यादा है, आब हवा ज्यादा है और वहाँ पर हवा कैसी रहती है, गर्म रहती है। और खते जद्दी के नीचे यानी जुनूब में यहाँ पर आब हवा मोतदिल होती है और जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक से आने वाली जो हवाएं हैं वो हवाओं की वजह से यहाँ पर मशरिकी या तिजारती हवाएं भी कहते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, ब्राजील में बारिश होती है। मशरिकी हवाओं को तिजारती हवाएं भी कहते हैं। मशरिकी हवाएं यानी जबकि ये हवाएं जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक से जब आती हैं, ये हवाएं आने की वजह से यहाँ पर तिजारती हवाएं या मशरिकी हवाएं कहते हैं और इस मुल्क में यहाँ पर बारिश होती है। ब्राजील की जो बुलंद जमीन देख रहे हैं आप, ये बुलंद जमीन का कुछ हिस्सा
शुमाल की जानिब साहिल तक फैला हुआ है। ब्राजील की बुलंद जमीन का कुछ हिस्सा यहाँ पर क्या हो गया है, साहिल तक चला गया है, यानी साहिल तक पहुंचा हुआ है। और इसलिए यहाँ पर जब ये साहिल तक पहुंचा है तो ये समंदर से आने वाली जो हवाएं हैं वो हवाओं की राह में ये जो उमूदी चट्टान है, ये जो दीवारनुमा उमूदी चट्टान है, ये दीवारनुमा उमूदी चट्टान की मज़ाहम होने की वजह से इस साहिली इलाकों में, यानी ये साहिली इलाकों में पहाड़ी बारिश या मजम्मती बारिश होती है। और लेकिन बुलंद जमीन के अकब में यानी पीछे, बुलंद जमीन के अकब में यानी क्या बच्चों, पीछे, बुलंद जमीन के अकब में यानी पीछे की तरफ इन हवाओं का क्या होता है, इन हवाओं का असर कम होता है। यानी यहाँ पर इसके पीछे इन हवाओं का असर कम होता है। क्यों कम होता है बच्चों, वहां पर हवाएं पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं। हवाएं क्या होती है, पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं। ये हवाएं पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर खूब बारिश होती है, पहाड़ी बारिश होती है। जब यहाँ बरसती हैं, बरसने के बाद जब वो नीचे उतरती रहती हैं, नीचे उतरने के बाद ये हवाएं जब नीचे उतरती है बरसने के बाद, तो ये पहाड़ी बारिश वहाँ पर होती है। तो नीचे उतरने के बाद दर्जा हरारत क्या हो जाता है, वहाँ पर बढ़ जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से वहाँ पर अमल तबखीर भी क्या हो जाता है, अमल तबखीर की शरह भी बढ़ जाती है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, कम बारिश होती है और ये इलाका साये बारा का इलाका कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, ये इलाका साये बारा का इलाका कहलाता है, यानी ब्राजील के पीछे यानी अकब में। तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल भी हो सकता है आपको, ब्राजील की बुलंद जमीन के शुमाली मशरिकी हिस्से में बारिश बहुत कम होती है, तो आपको वजह लिखना है। 2 मार्क के लिए सवाल आ गया तो 2 पॉइंट डालेंगे और 3 मार्क के लिए सवाल आया तो 3 मार्क यानी 3 पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जुनूब बहरे ओकियानुस नजर आ रहा है आपको और यहाँ पर शुमाली बहरे ओकियानुस नजर आ रहा है। यानी जुनूबी बहरे ओकियानुस से जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक, जुनूब बहरे ओकियानुस से जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक से की सिमत से बहने वाली आबी बुखारात से लदी हुई तिजारती हवाओं की राह में ब्राजील की बुलंद जमीन, ब्राजील की बुलंद जमीन यहाँ पर क्या होती है, ब्राजील की बुलंद जमीन की, ब्राजील की बुलंद जमीन, हाँ देखो बच्चों, जुनूब मशरिक से शुमाल मशरिक की सिमत में ये जब हवाएं बहती हैं तो हवाएं बहने वाली आबी बुखारात से लगी हुई तिजारती हवाओं के राह में ये हमारी जो बुलंद जमीन की रुकावट आती है। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे आप कि ये हवाएं ब्राजील की बुलंद जमीन से टकराती हैं, टकराकर ऊंची उड़ती हैं और बुलंदी पर जाकर सर्द हवाओं की वजह से इनमें अमल तकसीर होता है। अमल तकसीर यानी सर्द हो जाता है और इसकी वजह से ब्राजील की बुलंद जमीन में मजम्मती बारिश या पहाड़ी बारिश होती है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा आप लिखेंगे कि ब्राजील की बुलंद जमीन की हवाओं की सिमत, यहाँ पर हवाओं की सिमत बारिश ज्यादा होती है लेकिन अकब में यानी पीछे के हिस्से में जब ये हवाएं पहुंचती हैं और बादलों में आबी बुखारात की मिकदार कम हो जाती है और कम होने की वजह से वहाँ बारिश कम होती है और ये इलाका साए बारा का इलाका कहलाता है या तश्कील पाता है। तो आपको ये वजह लिखना है। तो सवाल आ गया तो आप ये वजह लिखेंगे बच्चों। तो ये इलाका शुमाली मशरिकी सिमत में है। कहाँ पर है? शुमाली मशरिकी सिमत में बताया गया है और इसे खुश्क चौगोशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खुश्क चौगोशा। खुश्क यानी क्या बच्चों? नॉर्मल, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, उसको नॉर्मल कहा जाता है, खुश्क चौगोशा।
चो यानी चार, गोशा यानी कोना, तो उसको खुश्क चौगोशा भी कहा जाता है। ब्राजील का शुमाली इलाका गर्म, ब्राजील का ये शुमाली इलाका गर्म है क्योंकि यहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा है, और जुनूबी हिस्से में दर्जे हरारत यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, इसलिए मौसम के लिहाज से तनों पाया जाता है। ब्राजील के साहिली इलाके जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये ब्राजील के साहिली इलाके हैं बच्चों। ये इलाके में खते इस्तवा के करीब दर्जे हरारत में, ये खते इस्तवा है, खते इस्तवा के करीब दर्जे हरारत में, यानी वहाँ पर जब देखेंगे हम खते इस्तवा के करीब यहाँ पर जाएंगे तो दर्जे हरारत में कोई फर्क नहीं है, यानी ज़्यादा फर्क यहाँ पर नज़र नहीं आता। इसलिए ब्राजील का जो ये साहिली हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये साहिली हिस्से में तूफान कम आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, ये सवाल ऐसा रहेगा आपको कि ब्राजील में मुंतके हार्रा के गर्दबार तूफान कम आते हैं, क्यों आते हैं, तो यहाँ पर वजह आपको बताना है। तो उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, ब्राजील का जो साहिली इलाका है यहाँ पर, ये साहिली इलाकों में खते इस्तवा के करीब उमूमन दर्जे हरारत में कोई फर्क नहीं, ये हुआ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में ये लिखेंगे, इस इलाके में आब हवा मुसलसल उमूदी सिमत बहती है, यानी यहाँ पर आब हवा कैसी बहती है, उमूदी सिमत बहती है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इस इलाके में, यानी ब्राजील के इलाके में अंदर बीच में बैन में जहाँ पर मुंतके हार्रा है, वह मुंतके हार्रा का मजमूई हिस्सा तंग है, यानी यहाँ का हिस्सा कैसा है, मजमूई हिस्सा कैसा है बच्चों, तंग है। तंग होने की वजह से गर्दबार तैयार नहीं होते। तब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। इस मुल्क का ज्यादातर यानी वेस्टर्न हिस्सा मुंतके हार्रा में वाक़ है, तो मुल्क के शुमाली हिस्से में, यानी ऊपर के शुमाली हिस्से में खते इस्तवा यहाँ पर गुजरता है, इसमें हवा का दर्जे हरारत ज्यादा होता है। यहाँ पर खते इस्तवा है और ये शुमाली हिस्सा है, और यहाँ पर क्या होता है, दर्जे हरारत कैसा होता है, ज्यादा होता है। और आप ये जो देख रहे हैं एमेज़न की वादी नजर आ रही है आपको, ये एमेज़न की वादी में दर्जे हरारत औसतन 25 दर्जे से 28 दर्जे सेल्सियस होता है, 25 दर्जे से 28 दर्जे सेल्सियस होता है। यानी एमेज़न की जो ये वादी नजर आ रही है आपको, तो यहाँ पर वादी में, तो ये एमेज़न की वादी में दर्जे हरारत बताया गया है 25 दर्जे से लेकर 28 दर्जे सेल्सियस तक होता है। जबकि हमारी जो ये बुलंद जमीन है, ये बुलंद जमीन के हिस्से में यहाँ पर आबहवा सर्द होती है, और समंदर की वजह से, यानी यहाँ पर समंदर है, समंदर की वजह से, और ये जो साहिली हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये साहिली हिस्से में यहाँ पर ये जो हवाएं जो आती रहती हैं, तो यहाँ पर सर्द हवाएं चलती हैं, और समंदर की वजह से साहिली इलाके में आबहवा मुतदिल या मरतूब होती है। ऐसी होती है आबहवा मरतूब होती है, साहिली इलाका है यहाँ पर, और यहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं समंदर की वजह से यहाँ पर आबहवा मुतदिल या मरतूब होती है। एमेज़न की वादी में, यानी यहाँ पर एमेज़न की वादी में तकरीबन 2000 मिलीमीटर की बारिश होती है। कितनी होती है, 2000 मिलीमीटर की बारिश होती है, 2000 मिलीमीटर की बारिश होती है। जबकि यहाँ पर जुनूब मशरिक में क्या होती है, यहाँ पर 2000 मिलीमीटर की बारिश होती है, जबकि जुनूब मशरिक का जो हिस्सा यहाँ पर बताया गया है, और ये साहिली इलाका है, और यहाँ पर 1000 से लेकर 1200 मिलीमीटर की बारिश होती है, 1000 से 1200 मिलीमीटर की बारिश होती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो
अमेज़न की वादी बताई गई है। ये वादी में तकरीबन 2000 मिलीमीटर की बारिश होती है यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुनूब मशरिक में यहाँ पर 1000 से लेकर 1200 मिलीमीटर की बारिश होती है। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अजीम उमूदी चट्टान देख रहे हैं बच्चों, ये अजीम उमूदी चट्टान के करीब यानी साहिली इलाकों में यहाँ पर मज़ामती बारिश होती है या पहाड़ी बारिश होती है। तो इसलिए ब्राज़ील की यहाँ पर बुलंद ज़मीन के अकब में यानी पीछे के हिस्से में, बुलंद ज़मीन के पीछे के हिस्से में यहाँ पर बारिश कम होती है और ये इलाका साये बारा का इलाका कहलाता है या खुश्क चौगोशा कहलाता है। तो ये हुआ बच्चों ब्राज़ील का मुख्तसर सा जोग्राफियाई वजूहात थे ये, यानी आप नक्शे के बाद ये यहाँ पर ये बताया गया था और ये पीरियड ख़त्म हुआ और अगले पीरियड का हम आगे देखेंगे।